Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners. I am your English instructor. I hope you are doing well and enjoying the blessing of Allah. We are going to learn English subject at Tech Class 2. Let's see your unit. A mercy to all creatures. A mercy to all creatures. तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत. अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अल्लाह ताला की बात हो रही है जो तमाम मखलूक़ात का रहम करने वाला है. मखलूक़ात में क्या सिर्फ इंसान ही आते हैं? नहीं, इंसानी मखलूक़ात का मतलब है तमाम तमाम. इसमें जानवर, इसमें इंसान, इसमें हशरात, परिंदे, हर तरह के हशरात, हर तरह के जानवर, जितने भी हमारी इस दुनिया में मखलूक़ात है वो तमाम अल्लाह ताला की रहमत से नवाजी जाती है. इसमें अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात के बारे में बात हो रही है कि अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात पर क्या है? रहमत है. अब इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम इसको अब डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे. अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू ग्रामर हमारे पास क्या है? आर्टिकल है. मर्सी हमारे पास इसमें अकॉर्डिंग टू ग्रामर हमारे पास नाउन है. क्या है हमारे पास? नाउन. टू हमारे पास क्या है? प्रपोजिशन है. आल इसमें है सब. और क्रीचर्स का मतलब क्या है? मखलूक़ात. अब इसको अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे. यानी कि तमाम दुनिया पर, तमाम मखलूक़ात पर अल्लाह ताला की रहमतें हैं, ख़ास रहमतें हैं. यानी कि इस बारिश का होना हमारे लिए ख़ास रहमत है. हमारे लिए अल्लाह ताला ने अनाज, फल, मुख्तलिफ़ किस्म के मेवा जात, अपने परिंदों के लिए खुराक का ज़रिया बनाया, हशरात के लिए खुराक का ज़रिया बनाया. यानी कि हमारे तमाम मखलूक़ात पर अल्लाह ताला की ख़ास म ख़ास रहमत है. अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स का मतलब है कि हमने इस लेक्चर से क्या सीखा. यानी कि तालिब इल्म ने इस लेक्चर से क्या सीखा, क्या हासिल किया. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बी लिफ्ट वन. अब सब बच्चे इसको गौर से देखिए, जो हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है और अट्रैक्टिव भी है, जो हमारे नेक्स्ट हमारे काम में, मतलब कि हम जो हमारा काम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बेनिफिट है. बी लिफ्ट वन. बी मीन ब्रिजिंग. अब ब्रिजिंग क्या होता है? इसको हम कहते हैं तसलसल. तसलसल मीन कि हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है वो इस वाली क्लास में हमारे वो क्या आएगा? काम आएगा. इसको हम क्या कहेंगे? तसलसल कहेंगे. आगे हमारे पास लिखा हुआ है लेफ्ट. लेफ्ट हमारे पास क्या होता है? लर्निंग आउटकम्स. लर्निंग आउटकम्स क्या सीखा, उससे हमने क्या हासिल किया, मतलब कि हमें सबक जो पढ़ा है क्या उससे हम कुछ हासिल हुआ. लर्निंग. एल का मीन्स क्या है? लर्निंग आउटकम्स. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आई. आई हमारे पास है इस्लामिक पर्सपेक्टिव. यानी कि इस टॉपिक को, इस लेक्चर को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एफ. एफ का मतलब क्या है? फोकस. फोकस मीन क्या है? फोकस का मतलब है मरकजियत. कि हमारे पास फोकस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी वीडियो शो होगी जिसके ज़रिए हम अपने लेक्चर को प्रॉपर तौर पे और ज़्यादा मज़ीद सुन सकेंगे. जो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए या हम ऑफ थे तो हम लेक्चर अपना नहीं सुन पाए, तो उस मरकजियत को, उस फोकस का पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? वीडियो अपीयर हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एफ. इसका मतलब है फॉर्मेटिव चेक, यानी कि तदरीसी जांच. हमने क्लास में जो लेक्चर सुना है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वर्कशीट है, उसको हम सॉल्व करेंगे अपनी उस्ताद के ज़रिए निगरानी, और उनको हम चेक करवाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टी. टी मीन होता है थ्राइव. थ्राइव मीन क्या होता है? निखार. कि हमने पूरा लेक्चर सुनने के बाद हमारे अंदर इतनी एबिलिटी आ जानी चाहिए कि हम घर में अपने पेरेंट्स की निगरानी में अपना होमवर्क कर सकें अच्छे से. अब वन का मतलब क्या है? कि हमने डे वन में इस कंप्लीट वी लेफ्ट को कंप्लीट करना है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस बात का अच्छे से समझ आ गया होगा कि बी लेफ्ट वन का मतलब क्या है, बी लेफ्ट टू, बी लेफ्ट थ्री. अब नेक्स्ट देखें. डिमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड सॉर्ट वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट रीडिंग मटेरियल्स, पिक्चर्स ऑफ इमीडिएट सराउंडिंग्स,
सिंपल एक्शन वर्ड्स, नेमिंग एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। मीन्स ये कि हमारा ऐसा लो आज का क्या है कि हम अपनी रीडिंग में तमाम नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखते हैं उनको तरतीब के साथ। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, बी लिफ्ट वन, जिसको हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग क्या होता है, तसलसल के हमारे पास प्रीवियस क्लास का नॉलेज यहाँ पर हम पुट करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक पिक्चर है, इस पे लिखा है लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चन, यानी कि इस पिक्चर्स को आपने गौर से देखकर इसके आंसर्स को यहाँ पर पुट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वैसे इसमें देखते हैं, राइट द नेम ऑफ biggest object in the picture, write the name of biggest object in the picture, what is the color of the goat, कितनी आसान है, बहुत इजी है। what is the monkey of doing, कि monkey क्या कर रहा है, और जो हमारे पास गोट है वो किस कलर में है। इसको आपने यहाँ पर आंसर राइट करना है। जब आप आंसर राइट कर लेंगे उसके बाद आप ब्रीजिंग को यहाँ पर देखें, आपके पास ये आंसर का निशान, अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आपने खुद अपने माइंड में सोचना है, पिक को देखकर उसको सोल्व करना है, देन आपने उसका आंसर राइट करना है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, फोकस। जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया था, फोकस में यहाँ हम वीडियो पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वीडियो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड एक्शन वर्ड। नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड एक्शन वर्ड्स प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तमाम किस्म के जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। नाउन्स में प्लेस भी हो सकता है, नाउन्स में नेम भी आ सकते हैं, नाउन्स में एनिमल नेम्स भी आ सकते हैं, नाउन्स में थिंग्स भी आ सकती हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। नेमिंग वर्ड्स, द नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। इन द पैसेज ऑल नेमिंग वर्ड्स आर इन रेड, यानी कि नीचे हमारे पास जो पैसेज दिया गया है उसमें क्या है, हमारे पास तमाम नेमिंग वर्ड्स हैं इसमें। और किस कलर में है, इसमें उन्होंने क्या बताया हमें, किस कलर में है, इसमें रेड कलर में है। किस कलर में है, इसमें रेड कलर में है। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट अ मीनिंग। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे टेल अस अबाउट कलर, साइज, हाउ समथिंग फील। इन द पैसेज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर इन द ब्लू, यानी कि इसमें जितने भी पैसेज में हमारे पास ब्लू कलर के वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिसमें किसी का कलर शो हो रहा हो, किसी की खासियत शो हो रही हो, किसी का साइज शो हो रहा है। जैसे इसमें बता रहे हैं ना कि हमारे पास इसमें कोई साइज शो हो, जैसे कि कलर शो हो, उसकी समथिंग फीलिंग्स, तो वो वर्ड्स कौन से होंगे, हमारे पास ब्लू कलर में होंगे उस पैसेज में। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एक्शन वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्शन वर्ड्स। अब एक्शन वर्ड्स कौन से हैं हमारे पास, जैसे कि टीच, पढ़ाना, रीड, पढ़ना, रन, दौड़ना। अब इस पे देखिए क्या लिखा है, वर्ड्स दैट शो what someone of something is doing is called action words. In the passage all action words are in a green. अब आपने इस पैसेज को पढ़ना है और विद पिक्चर्स को भी देखना है साथ। A little bird sits on the green branch of the tall tree. The happy bird sings sweet songs below. A kitten watches the bird. The kitten has a short fur and a tall tree. It chased a red butterfly on the green grass. The big yellow sun shines brightly in the blue sky. A cool wind blows and the colorful flowers dance. पिक्चर्स के अकॉर्डिंग सारा उन्होंने यहाँ पर पैराग्राफ को राइट किया है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगी जिससे आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेट्स सी दिस पिक्चर्स, लुक एट दिस पिक्चर, एक्शन वर्ड्स, प्लेइंग, रनिंग, फ्लाइंग। अब देखिए पिक्चर में प्लेइंग कौन कर रहा है बच्चा, लुक एट, डन। अब नेक्स्ट रनिंग, लुक एट, डन। एंड नेक्स्ट फ्लाइंग। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या हैं, लुक एट पिक्चर, ऑरेंज, लार्ज, टॉल।
अब ऑरेंज में क्या है, ऑरेंज क्या है हमारे पास, फ्लावर्स, ऑरेंज क्या है हमारे पास, फ्लावर्स। लार्ज क्या है इसमें, माउंटेन्स, मीन्स के पहाड़, हमारे पास लार्ज क्या है इसमें, पहाड़, यानी कि नाउन के साथ क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आ गए। अब टॉल क्या है हमारे पास इसमें, दरख्त, क्या है हमारे पास इसमें, ट्री। ये सब हमारे पास क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट देखिए पिक्चर, नेमिंग वर्ड्स, क्या है हमारे पास, नेमिंग वर्ड्स हैं, सिंपल, वाइज, ट्रीज, फ्लावर्स। अब यहाँ पर देखें इन दिस पिक्चर, वाइज, ट्रीज एंड फ्लावर्स, ये तमाम क्या है, नेमिंग वर्ड। हमारे पास क्या है, ये फॉर्मेटिव चेक। फॉर्मेटिव चेक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तदरीसी जांच होती है। अब इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक वर्कबुक ओपन होगी। ये वर्कबुक आपने अपने पेरेंट्स की जरा निगरानी में करना है काम। अच्छा, फॉर्मेटिव चेक का जो आंसर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं फॉर्मेटिव चेक का आंसर, तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर ओपन होगा। लेकिन हमने आंसर को तब तक नहीं देखना जब तक आप खुद से इसको सोल्व ना कर लो, खुद से अपने आप को अपने माइंड में क्रिएट ना कर लो। नेक्स्ट देखिए, थ्राइव। थ्राइव मीन होता है निखार। ये हमारा बेसिकली होमवर्क होता है जो आप लोग अपने पेरेंट्स की निगरानी में सॉल्व करेंगे। आज का बिलिफ्ट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने पेरेंट्स की निगरानी में अपना होमवर्क कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।